कितने खुश हैं आप हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत ने कहा कि हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट को मजबूत करने के लिए हर तरह से तैयार हैं, और काफी जो वजीर आजम है वो जब बात कर रहे थे तो उनकी बात के अंदर एक प्यार और गम भी नजर आ रहा था कि क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो काफी अरसा से कोशिश कर रहे थे और उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल हम देख रहे हैं कि तमाम जो ये एक्सपोर्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और तमाम जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आए। आप क्या इस वक्त रखते हैं ख्यालात और क्या मोहब्बत का इजहार करेंगे आप? देखिए, किसी भी मुल्क की बड़ी रीढ़ की हड्डी एक्सपोर्ट होता है। उस मुल्क का वो जो एक्सपोर्ट होता है जिससे ज़र मुबादला आता है वही सबसे अहम होता है। जो भी मुल्क की इनकम होती है उसमें उसकी बड़ी अहमियत होती है। हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट पर बस हमारी बदकिस्मती रही कि वो तवज्जो नहीं हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो तवज्जो दे रही है तो ये हमारे लिए वाकई खुश आइंद है। और जिस तरह से इन्होंने टैक्स कम किया, अच्छा ये अभी फिर भी नाकाफी है। ये हमारा कंपटीशन है, हमारा कंपटीशन भारत से, हमारा कंपटीशन चाइना से, वो उन लोगों की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। ये नाकाफी मराहत हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो कदम उठाया हम इसका खैर मकदम करते हैं। ये बड़ा अच्छा कदम है। आज जितना कदम आगे बढ़ाया है कल इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे हम। इन्होंने जिस तरह से टैरिफ कम किया, बिजली पर टैरिफ कम किया एक्सपोर्टर्स के लिए, और जिस तरह इन्होंने टैक्सेस कम किए, ये हमारे लिए अच्छा है। ये मौके हैं कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। जो हमारे नए लोग हैं जिनकी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, जिनके कारखाने बंद हो चुके हैं, वो सब दोबारा से इंशाल्लाह ताला एक्टिव होंगे। और अगर हमारे पास हमारे प्राइस कम होने से अगर हम मार्केट में कम्पीट करते हैं वर्ल्ड मार्केट में, तो हमारे प्राइस कम होने से जो लोग आगे आएंगे, हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा। और हमारे ऑर्डर्स अगर एक्सपोर्ट के बढ़ते हैं तो यकीनन हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा। कराची एक बहुत बड़ा हब है इंडस्ट्रियल्स का, और यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। और बस यही एक चीज आती है कि हम मार्केट कम्पीट नहीं कर पाते थे, तो इंशाल्लाह अभी कुछ बेहतरी आएगी। कादरी साहब, हमने कल जब तकरीर सुन रहे थे वजीर आज़म पाकिस्तान की, तो वो कह रहे थे कि हम ये जो कमी कर रहे हैं, ये 4 रुपए 4 पैसे कर रहे हैं, ये बहुत कम है। मेरा बस चले तो मैं इसको 10 रुपए तक कर दूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि एक वो आपसे प्यार का इजहार भी कर रहे हैं, साथ वो अपनी मजबूरी भी बता रहे हैं, तो आप इसको भी खैर मकदम करेंगे कि अगर वो कर सकते होते तो जरूर करते? नहीं, देखें, वो इनको करना चाहिए, ये करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक का वो निजाम जिसके लिए हम चीखते रहे, कि इलेक्ट्रिक के वो टैरिफ, वो इतने टैक्सेस, उसको डॉलर्स के अंदर उसकी पेमेंट का होना, ये हम चीखते रहे और चीख रहे हैं। ताजिर भी चीख रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमात भी इस बात पर मुसलसल तवज्जो दिला रही है कि उस निजाम को ठीक करो जो के इलेक्ट्रिक के साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं। जब तक वो निजाम ठीक नहीं होगा, आप रिलीफ देना भी चाहे वजीर आजम तो यकीनन नहीं दे सकते। वो खुद मजबूर हो जाते हैं। हम उनके जज्बात को समझते हैं कि वो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े, मुल्क का ताजिर बरादरी आगे आए, और ताजिर का यकीनन एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क की मईशत के अंदर। लेकिन वो जब तक अपने के इलेक्ट्रिक के निजाम को ठीक नहीं करेंगे, उस तरफ तवज्जो नहीं देंगे, उनके एग्रीमेंट्स को री एग्रीमेंट नहीं करेंगे, उनमें चीजों को तब्दील नहीं करेंगे, तो हम परेशान ही रहेंगे। हमारी निस्बत इंडिया हमारे साथ प्राइस में कम्पीट करता है, हमारे साथ चाइना कम्पीट करता है। यकीनन हम नहीं कर सकते। जो हमारी अहम चीजें हैं उसका भी एक्सपोर्ट हम ठीक तरह से नहीं कर सकते। तो ये उनके जज्बात अपनी जगह, लेकिन उनको मजीद रिलीफ देना होगा अगर ताजिर बरादरी को खड़ा करना है और एक्सपोर्ट, हमारी और ज्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और उसको बिल्कुल एक हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी बनाना है, तो उनको रिलीफ देना होगा। कादरी साहब, आप क्या देखते हैं कि इसमें किरदार जो है वो एक तो हुकूमत कर रही है, लेकिन इसके पीछे कौन है? एप्टमा को आप कितना क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने एक बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाई और आज ये जो रिलीफ का ऐलान किया जा रहा है उसका कितना किरदार है? और एप्टमा के जो बानी चेयरमैन है गौहर एजाज, उनका भी एक मुसलसल कह लें कि एक उनका राय, वतीरा राय, कि वो जब तक उन्होंने अपने ताजिर बरादरी या अपने एक्सपोर्टर्स या अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करने से नहीं थके और वो लेके रहे हैं, इस इकदाम को करवा के रहे हैं। आप इसको कितना क्रेडिट देते हैं? देखें, बिल्कुल जिसका भी रोल है, जिसने जितना कहा, जब कहा, वो सब का रोल है। एप्टिमा का भी रोल है, गौर साहब का भी इसमें एक अहम रोल है, और उन्होंने हमेशा आवाज उठाई, मुश्किलात पर आवाज उठाई, मुश्किल हालात पर आवाज उठाई। एक वक्त तो ऐसा था कि एक्सपोर्ट बिल्कुल डाउनवर्थ हो गया था, बिल्कुल
تو اس کے علاوہ ہمارا کراچی چیمبر آف کامرس جو ہے وہ بھی پیش رہتا ہے. تو یہ سارے وہ تاجر ہیں، اور چاہے وہ جس ایسوسیشن کی شکل میں ہو، ہمارے یہاں چھوٹی ایسوسیشنز بھی ہیں، کارخانوں کی ایسوسیشنز بھی ہیں، ان تمام کا بولنا جو ہے وہ اس چیز کا آج ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام حضرات نے توجہ دلائی حکومت کی اور بتایا کہ یہ حالات ہیں، اگر مزید کبھی بہتری نہ لائی گئی تو ہماری تباہی ہوگی تاجروں کی، اور تاجر اور پیچھے ہٹے گا. تو یہ ان کا بہت رول ہے جناب. بالکل ان کا رول ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ تاجر برادری کا بھی بڑا جذبہ ہے. قادری صاحب، ہم آپ کو ہمیشہ جتنے بھی تاجر ہیں، ہمارا وہ ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارا، ہم آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ کس طرح کے حالات رہے لیکن آپ نہ تھکے نہ ڈرے، آپ لوگ کھڑے رہے. اور آپ دراصل میں کہتا ہوں جتنے بھی تاجر برادری ہیں ان سب کو ایک ایوارڈ ملنا چاہیے حکومت پاکستان کی طرف سے. یہ جو 23 مارچ کو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو سب تاجروں کو دینا چاہیے جو اس وقت پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آج اگر ہم پوری دنیا کے اندر ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم بہترین معیشت کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کا اس میں کردار ہے قادری صاحب. بالکل ایسا ہی ہے، اور تاجر حضرات بہت پرخلوص انداز میں کام کرتے ہیں. پاکستان پر جب بھی 19-20 وقت آیا، آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا، مال سے پیش کیا، جان سے پیش کیا، اپنی ایفرٹس دکھائیں، اپنے جو ایکسپرٹیز تھی اس کے ذریعے سے ہمیشہ سے پاکستان پر جب بھی کبھی مشکل وقت آیا تو تاجر برادری شانہ بشانہ کھڑی ہے حکومت کے ساتھ، جس پارٹی کی بھی حکومت ہو. لیکن بالائے طاق رکھ کر کہ کس پارٹی کی حکومت ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں، اور انشاءاللہ وہ آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. اور ہماری تاجر برادری کو اللہ تعالیٰ اور استقامت دے، تو ان کے خلوص سے کوئی انکار نہیں. بہت بہت شکریہ عارف قادری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے اس موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ شامل بحث ہوئے.